राजधानी देहरादून के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत धौलास हरियावाला की विवादित भूमि अब पूरे प्रदेश में गर्मा गर्म बहस का केंद्र बन चुकी है। ये मामला न केवल नियम कानून की धज्जियां उड़ाने का है, बल्कि आईएमए जैसी संवेदनशील सैन्य संस्था की सुरक्षा, देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान और डेमोग्राफिक बदलाव की साजिश से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। सीएम धामी ने इस घोटाले पर अपना सबसे सख्त और निर्णायक रुख अपनाते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति, छिपी साजिशों या नियमों की अवहेलना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सहसपुर के परवल में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने कहा कि धौलास के इसे 20 एकड़ भूमि आवंटन की हर बारीकी, हर दस्तावेज और हर पहलू की गहन जांच के सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर अटल है। अगर जांच में ये साबित होता है कि शैक्षणिक संस्था के नाम पर ली गई कृषि भूमि को नियम तोड़कर प्लॉटिंग कर बेचा गया या इसका उद्देश्य बदल दिया गया, तो फौरन आवंटन रद्द कर पूरी भूमि को राज्य सरकार में निहित कर लिया जाएगा। इस बीच सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने भी इस प्रकरण पर मोर्चा संभाला है। उन्होंने इसे स्थानीय जनभावनाओं पर सीधा हमला और क्षेत्र की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा करार देते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। विधायक ने कहा कि सहसपुर की जनता के हित, देवभूमि की मर्यादा और आईएमए की सुरक्षा से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। विकासनगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। सरकार से 2004 में एक सेकुल हिंद ट्रस्ट नाम से जो ट्रस्ट बना है और उस ट्रस्ट के संचालक जिस प्रकार की उनकी गतिविधियां रही हैं, जिस प्रकार से लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, नए युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं, एक व्यवस्था विरोधी काम उनके माध्यम से होता रहा है। तो उस संस्थान के माध्यम से मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का उनका एक बड़ा ध्येय था और बड़ा षड्यंत्र था देवभूमि में। लेकिन अब वो चीजें सामने आ गई हैं, हम उसकी जांच करा रहे हैं और एक एक इंच जमीन जो भी गलत तरीके से वहां पर की गई है उसको सरकार में निहित की जाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। 2004 में जब नंद तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, लगभग 22 एकड़ जमीन, लगभग 103 है कुछ, मेरी विधानसभा धौलास में दी गई है। और 2022 का जब चुनाव आ रहा था तो कांग्रेस के ही लोगों ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की यहां पर बात की है और मैंने मुख्यमंत्री से बीच में परसों भी निवेदन किया था, आज भी निवेदन किया मंच के माध्यम से, आप सबके माध्यम से भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि उस जमीन की जांच कराकर और राज्य सरकार में निहित करके वहां पर जो राज्य हित में हो, चाहे वो स्टेडियम हो युवाओं के लिए, खेल के लिए, चाहे वो कोई स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल हो या अन्य राज्य हित में जो भी कार्य हो, उस जमीन को जो है राज्य सरकार नियत किया जाए और जो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है वो यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ पर मुझे मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो कांग्रेस भूल जाए कि यहाँ पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुलेगी। ये देवभूमि है, यहाँ धर्म और संस्कृति से खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा।